तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सी सोल सेक्ट की एक लीडर सांसोयू सेक्ट के डिसाइपल्स पर हमला कर देती है, मगर इतने में वहाँ पे शुयान आ पहुँचता है जो कि आते साथ ही टाइम को पूरी तरह से रोक देता है और उसका अटैक वापस उसकी तरफ ही रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा मछलियां बाहर निकलती हैं। ये देखकर लिन फेंग मास्टर की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर फाइनली आप वापस आ गए। वो सब मास्टर को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और लिन फेंग मास्टर से कहता है कि आपका ये अटैक तो बहुत ही शानदार था, आप ये अटैक मुझे भी सिखाइए, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अब इन सी सोल के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूँ। ये सुनकर शुयान कहता है कि सी सोल, ये सुनकर गाओलिन कहती है कि मास्टर अभी आपने जिस लेडी को मारा है ये असल में सी सोल सेक्ट की एक लीडर थी। और फिर लिनशुई कहती है कि मास्टर आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उस वक्त सी सोल के लोगों ने हर जगह हमला करना शुरू कर दिया और आसपास के जितने भी सेक्ट थे उन्होंने टियानलान सेक्ट से डरना भी छोड़ दिया था और हमें मास्टर जेंग का भी कुछ मालूम नहीं कि वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इसलिए टियानलान सेक्ट के पास कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। पर लगता है कि शायद अब सब कुछ दोबारा से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मगर एक और बात भी बतानी है, मुझे लगता है कि शायद सी सोल के लोग अभी भी हर तरफ फैले हुए हैं और वो लोग दूसरे सेक्ट पे जाके हमला कर रहे हैं और हमने सोचा भी नहीं था कि वो यू सेक्ट के पास 12 हाल्स हैं और उनमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि वो उनका मुकाबला कर सकें। जिसके बाद एल्डर फेंग कहता है कि आखिर ये लोग किस तरह की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं कि इनकी बॉडी इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सच में ये टेक्निक बहुत ही अजीब सी टेक्निक है। इतने में अचानक उन्हें किसी सेक्ट की बेल की आवाज सुनाई देती है, जिस पर लिन फेंग कहता है कि ये तो सेक्ट की बेल की आवाज है, मगर ये कहाँ से आ रही है। और फिर उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहता है कि हमारे जिन जोंग सेक्ट पे हमला हो चुका है और अब हमारा सेक्ट पूरी तरह से खत्म होने वाला है। इतने में हमें आसमान में हमें ऊपर से एक एनर्जी गुजरते हुए दिखाई जाती है। उसे देखकर सब लोग फौरन से उसका पीछा करते हैं। असल में जिन जोंग सेक्ट अपने सभी हॉल मास्टर्स को इन्फॉर्म करने के लिए वो बेल बजा रहा था। जिसके बाद हमें उस जिन जोंग सेक्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा उस सेक्ट की बेल बजा रहा होता है और वहाँ पे मास्टर उससे कहता है कि सी सोल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतने में वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस बेल पे अटैक करके उस बेल को नीचे गिराते हैं, तो वो बेल सीधा उसी लड़के के ऊपर आकर गिरती है जो कि उसे बजा रहा था। और वो ओल्ड मैन देखता है कि उस बेल के गिरने की वजह से उसके उस यंग डिसाइपल की वहीं पे ही डेथ हो जाती है। और फिर वहाँ पे 3 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे सेक्ट मास्टर को एक चीज से बहुत नफरत है और वो चीज है सेक्ट की बेल, और तुमने तो इसे 12 मरतबा बजाया है, इसलिए ये शोर मचाने की सजा जरूर मिलेगी। हम लोगों ने तुम्हारे सेक्ट के लीडर को तो पहले ही बगैर टिकट के ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए तुम्हारा इस बेल को बजाने का अब कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम इसे 12 मरतबा बजाओ या फिर 1200 मरतबा, तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वो बंदा अपनी एनर्जी से उस ओल्ड मैन को पकड़कर सीधा उस बेल की तरफ थ्रो करता है। तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक जबरदस्त लाइटिंग आती है जो कि उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से जला देती है। ये देखकर वो डिसाइपल्स भी हैरान हो जाते हैं और वो लोग पीछे देखते हैं तो पीछे टियानलान सेक्ट के डिसाइपल्स खड़े हुए होते हैं और उनके साथ शुयान भी होता है। और एल्डर शेन आते साथ ही एक एक डिसाइपल पर अटैक करके उन्हें उठाकर दूर फेंकता जाता है, जिससे वो डिसाइपल वहीं पे ही ढेर हो जाते हैं। और एल्डर शेन उनसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे शेन हाई सेक्ट को जरा से भी मैनर्स नहीं है, तुम लोग बगैर सोचे समझे ही यहाँ पे लूट मार करने के लिए आए हो और आते हुए हमें एक मरतबा हेलो भी नहीं कहा। ये सुनकर वो मास्कमैन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग टियानलान सेक्ट से हो, मैंने सुना है कि टियानलान सेक्ट में बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स हैं। मगर फिर याया उससे कहता है कि अगर तुम्हें मालूम ही है तो फिर फौरन से घुटनों के बल बैठकर हमारे मास्टर से माफी मांग लो। मगर वो मास्कमैन इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता और कहता है कि चलो पहले तुम लोग जरा इस मेरे छोटे से इस मॉन्स्टर से मुकाबला तो कर लो, फिर मैं देखूंगा। ये कहने के बाद वो एक छोटा सा स्टोन उनकी तरफ थ्रो करता है, जिसे देखकर एल्डर शेन कहता है कि ये तो एक छोटा सा स्टोन है। और देखते ही देखते अचानक से वो स्टोन चमकने लगता है और उसका साइज भी बढ़ने लगता है, जिस पर लिनशुई कहती है कि लगता है कि शायद ये अब साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि वो छोटा सा स्टोन देखते ही देखते एक स्टोन मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है। उसके मुंह में बहुत बड़े नोकीले दांत होते हैं और वो एल्डर शेन को देखते ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। तो एल्डर शेन जाते साथ ही उसे एक जबरदस्त पाल्म अटैक से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो फील करता है कि जैसे उसके पाल्म अटैक से सारी एनर्जी गायब हो गई है। वो मॉन्स्टर उसे बहुत ही आसानी से पीछे धकेल देता है
है, जिसके बाद एल्डर शेन उस पर दोबारा से पाल मटेक करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि इस मर्तबा वो मॉन्स्टर उसके हाथों से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर फिर एल्डर शेन एक दूसरा पंच मारकर उस मॉन्स्टर को वहां से दूर धकेल देता है और दूसरी तरफ शुई एल्डर शेन से कहती है कि ये तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम इस पर जितनी मर्तबा भी स्पिरिचुअल अटैक करोगे ये सारी एनर्जी को खींच लेगा। इतने में वो मॉन्स्टर उस पर दोबारा से आके हमला कर देता है तो एल्डर शेन उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर वो मास्कमैन हंसते हुए कहता है कि तुम तो टियानलान सेक्ट के एक डिसाइपल हो, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे, यहाँ तक कि कोई 9th ग्रेड का इमोर्टल भी इसके आगे नहीं टिक पाता। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसपे याया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहा है, लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होने की कोशिश कर रहा है। और इस तरफ एल्डर शेन उस स्टोन मॉन्स्टर को उठाकर जोर से जमीन में पटक देता है, मगर वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा होकर फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो एल्डर शेन इस मर्तबा उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, मगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो एल्डर शेन की एनर्जी को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो एल्डर शेन फिर से उसे एक पंच मारकर उठाकर दूर फेंक देता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी से ही फाइट करता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हें दूसरों की पावर को एब्जॉर्ब करने का बहुत शौक है ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर एल्डर शेन उसे ऊपर से पकड़कर हवा में ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर आसपास जितने भी लोग होते हैं उन सबकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने ही मालिक की पावर को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देखकर वो मास्कमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये आखिर किस तरह की पावर है। वो पावर जैसे ही उस डीमन के अंदर जाती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से क्रैक होने लगती है और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वो बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर वो मास्कमैन काफी चौंक जाता है और एल्डर शेन पलक झपकते ही उसके पास पहुंचकर उसे एक जबरदस्त किक दे मारता है, जिससे वो दीवारों से टकरते टकरते एक छत से जा टकराता है और जोर से जमीन पे आ गिरता है। एल्डर शेन के एक ही अटैक की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो एल्डर शेन से कहता है कि क्या तुम में अब भी इतनी एनर्जी बाकी है? लगता है कि मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट करने की गलती की है, मगर तुम ये मत समझना कि तुम ये खेल जीत गए हो। मैं अभी भी हार मानने वाला नहीं हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने अपना एक अटैक किया है। ये कहने के बाद वो एल्डर शेन की तरफ कुछ और स्टोन्स थ्रो करता है। उन स्टोन्स को देखकर एल्डर शेन जैसे ही पीछे हटता है तो वो स्टोन उसका पीछा करते हैं और उसे चारों तरफ से कवर करके उसके चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बना देते हैं, जिसके अंदर एल्डर शेन फंस जाता है। और शुयान जब ये देखता है तो वो कहता है कि अपर रियलम में आने के बाद मैं यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देख रहा हूँ। और दूसरी तरफ एल्डर शेन उस डोमेन को तोड़ने के लिए उस पर एक के बाद एक पंचेस मार रहा होता है, मगर उसके पंचेस से डोमेन टूटने के बजाय उसकी एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहा होता है। और वो मास्कमैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, ये डोमेन तो 9th ग्रेड के इमोर्टल को भी पूरी तरह से खत्म कर देता है और तुम्हें इस हाल में देखकर सच में बहुत मजा आ रहा है। मगर एल्डर शेन कहता है मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है। ये कहने के साथ एल्डर शेन जमीन पर जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पूरा पैलेस हिलने लगता है और देखते ही देखते वो पैलेस गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो बैरियर चारों तरफ से एल्डर शेन को अभी भी कवर किए हुए होता है। उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रही थी, जिसकी वजह से एल्डर शेन भी वीक पड़ रहा था। और वो मास्कमैन उससे आकर कहता है कि चलो अब मान भी जाओ, इतनी स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो इस पूरे सेक्ट को बचाने की बातें कर रहे थे, मगर तुम तो मेरे इस छोटे से डोमेन से बाहर नहीं निकल पा रहे। और दूसरी तरफ एल्डर लुओ फेंग कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब बोर होने लगा हूँ। ये कहकर वो उस मास्कमैन पर एक जबरदस्त एनर्जी लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वो मास्कमैन अपने आप को बचाकर दूर हट जाता है। और फिर एल्डर लुओ फेंग उससे कहता है कि तुम खुद तो बहुत ही वीक हो, तुम बस अपने इन ट्रेजर्स पे रिलाई कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इन ट्रेजर्स की मदद से पूरी दुनिया पर डोमिनेट करोगे। ये कहने के बाद एल्डर लुओ फेंग एल्डर शेन से कहता है कि मेरे डिसाइपल, क्या तुम्हें अपने मास्टर की हेल्प चाहिए? ये सुनकर एल्डर शेन कहता है कि तुम्हें मेरी जरूर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इससे बाहर नहीं निकल पाया तो मैं इसे पूरी तरह से ही खत्म कर दूंगा, जैसे मैंने पहले वाले मॉन्स्टर को किया था। मगर शुयान कहता है कि इसे डिस्ट्रॉय करने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह मजा नहीं आएगा। ये कहकर शुयान अपनी एनर्जी सीधा उस पावरफुल डोमेन की तरफ रिलीज करता है, जो कि सीधा जाके उससे टकरा जाती है। और हम देखते हैं कि शुयान की एनर्जी टकराते ही वो डोमेन पूरी तरह से रिफाइन होना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ वो वॉरियर भी एनर्जी फॉर्म में उसके साथ रिफाइन हो जाता है और वो एनर्जी की फॉर्म में एल्डर शेन के हाथों में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि एल्डर शेन के हाथ पूरी तरह से
चेंज हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब एल्डर शेन के हाथ पूरी तरह से स्टील के बन चुके हैं। ये देखकर याया कहता है कि मास्टर आप तो सच में जबरदस्त हैं। और फिर शुयान एल्डर शेन से कहता है कि ये स्टोन असल में किसी तरह के भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हम इसे जिस तरह चाहें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल हैंड्स हैं, तुम इन्हें हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। ये सुनकर एल्डर शेन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए शुयान के पास आकर गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर शुयान उससे कहता है कि अपना रोना बंद करो। तो एल्डर शेन शुयान को गुस्से में देखकर रोना बंद कर देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें वो यू सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे 12 हॉल मास्टर्स बैठे हुए होते हैं और वहीं पे एक डिसाइपल आकर न्यूज देता है और कहता है कि हमारे सूत्रा पवेलियन पर दूसरे सेक्ट ने कब्जा कर लिया है। ये सुनकर सभी हॉल मास्टर्स को एक जोरदार झटका लगता है, मगर इतने में वहाँ पे एक और डिसाइपल आता है और कहता है कि हमारा टिबेटन स्क्रिप्चर पवेलियन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिर दूसरा डिसाइपल कहता है कि हमारी वैली पर भी कब्जा हो चुका है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि लगता है कि शायद अब हमें अपने सेक्ट को अच्छे से गार्ड करना होगा। मगर फिर एक और डिसाइपल आता है और वो कहता है कि हमारे जिंक्सू सेक्ट पर कब्जा नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनकर वो मास्टर बहुत खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए हमें उन लोगों के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। मगर फिर वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सेक्ट के लोगों ने हमारे सेक्ट को नहीं बचाया, बल्कि उन्हें बचाने वाले टियानलान सेक्ट के लोग हैं। ये सुनते ही वो सब लोग चौंक जाते हैं और एक मास्कमैन खड़ा हो जाता है और कहता है कि टियानलान सेक्ट के पास तो बहुत ही पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मौजूद हैं और ऐसा कहा जाता है कि फ्री रियलम टियानलान सेक्ट की टेरिटरी में ही आता है और मेरे ख्याल से हम लोगों को उनकी हेल्प लेनी चाहिए। हम लोग उनकी लीडरशिप में अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपने दुश्मन को धूल भी चटा सकते हैं। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद एक मास्टर कहता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हमारे वुयिन टेरिटरी में हमेशा हमारी प्रिंसेस ने ही चार्ज संभाला है और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास अभी कोई लीडर नहीं है, तो फिर आप लोग हमारे शेन हाई को एक मौका दीजिए, हम लोग आपका चार्ज संभाल सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। मगर वो सेक्ट मास्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि चेंग आप बिल्कुल शांत हो जाएं, हमारा वुयू सेक्ट सब लोगों को बिल्कुल बराबर का मौका देता है और आपके शेन हाई को भी जरूर मौका मिलेगा। मगर फिलहाल हमें ओवरऑल सारी सिचुएशन पर फोकस करना होगा, क्योंकि कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, हर तरफ से हम पर अटैक हो रहे हैं। ये कहने के बाद वो एक मास्टर से कहता है कि एक डिसाइपल को भेजो ताकि वो लोग टियानलान सेक्ट के लोगों को इनवाइट करें। ये कहने की देर थी कि अचानक हमें लिंगशु की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टियानलान सेक्ट अब खुद यहाँ पे आ चुका है। तो टियानलान सेक्ट को वहाँ पे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और लॉर्ड चेन तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।